कल्याणी फोन आया है, अरबी शारजा में आ गया। वो सिर्फ अरबी नहीं है, शेख है। शेख यासिन खालिद अल मुबारक मेहरबान, इस कल्याणी का सुल्तान। खत्म हो गया तुम लोग का नाच गाना? नहीं पिताजी, हम सभी लोग साथ में वहाँ पर गए थे। आज नौवा उत्सव चल रहा है ना। पिताजी आप भी चलिए ना। है? मेरा कुत्ता भी नहीं आएगा, बेशरम कहीं के। इस घर के अंदर वो अरबी लड़का नहीं आना चाहिए, समझ गए ना तुम लोग? पिताजी वो हमारे भानु का बेटा है, पिताजी का पोता है। उससे देखो तो हमारे भानु जैसा ही लगता है। नहीं, मेरा वैसा कोई पोता नहीं है। मेरी बेचारी प्यारी बेटी को यहाँ से शारजाह उठा कर ले गया और वो दूसरी शादी करके उसे यहाँ भेज दिया। जंगली अरबी उसका पिताजी, उस अरबी के जैसा ये भी है। हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। 29 साल हो गए, अभी भी मैं उसके कारण पल पल घुट रहा हूं और आंसू बहा रहा हूं। मेरी बेटी का ऐसा कोई अरबी पति नहीं है और ना ही कोई बेटा है। आईना बहुत अच्छा। मेरे दादाजी कहाँ हैं? मैं अपने दादा से मिलना चाहता हूँ। अरबी, तुम वापस चले जाओ। क्यों? क्यों अंकल? अरबी को घर नहीं ले जा सकते ना, ऐसा पिताजी ने कहा है। तुम्हारे पिता अरबी हमसे और हमारी बहन से बहुत बड़ा धोखा किया है। हम पिताजी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम वापस चले जाओ। हाँ। मैं माँ से मिलना चाहता हूँ, उन्हें एक बार माँ कह के पुकारना चाहता हूँ। हमें मुश्किलों में फंसाए बिना तुम चले जाओ। समझ लो तुम्हारी माँ से मिलना तुम्हारे भाग्य में नहीं। आप ही हूँ मैं, मेरी किस्मत में माँ से मिलना भी नहीं लिखा। हटो, मुझे माँ से नहीं मिलने दिया तो इस घर के सामने अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी जुबान से कभी मुकरता नहीं। माँ से नहीं मिल सकता तो क्या हुआ, उनके घर के सामने जान तो दे सकता हूँ। ये बता दो मेरे दादाजी को। क्या? मैं मर गया तो मेरी लाश को वापस शारजाह मत भेजना। ओके, हाँ। इस शारजाह कॉलोनी के किसी भी कोने में मुझे दफन कर देना। लगता है सोना ढूंढ रहा है। अरे ये बोतल में क्या है? अरे जहर है पीने के लिए। हाँ। चुप। जहर किसी भी आदमी की मौत के लिए इसकी एक ही बूंद काफी है। लेकिन यहाँ ऊंट कहाँ है? 1 2 3 4 उनको मारने के लिए नहीं, मैं ऐसे खुद पीने की बात कर रहा हूँ। 1 सेकंड में मौत को गले लगा लूंगा। मगहा सलामत। मगहा सलामा का मतलब होता है गुड बाय। यदुवंश में कृष्ण ने जन्म लिया, उनका किसी उद्देश्य से जन्म हुआ, वो नंदन के जैसे सुंदर है। सुनिए, जो अरबी चाचा आए हैं वो कृष्ण जैसे होंगे, ऐसा भागवत कह रही है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। अरे हमारी बात सुनो। रुको। दादाजी, पिताजी, इन्हें अंदर लेकर चलें क्या? ले जाएंगे, लेकिन मेरी 2 शर्त है। इसे तुम मानोगे तो ही तुम्हें इस घर में जगह मिलेगी। कहिए दादाजी, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अब तुम शारजाह नहीं जा सकते। अब तुम्हें अपनी माँ के साथ ही रहना होगा। आज से ये तुम्हारा घर है। तुम्हें मंजूर है? ऐ वाह, ठीक है दादाजी, मैं अभी वापस नहीं जाऊंगा। और दूसरी शर्त क्या है? मेरी पोती कल्याणी से तुम्हें शादी करनी होगी। पिताजी वो तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? अरे पिताजी को मंजूर है तो फिर मुझे भी। विनोदनी को? अगर पिताजी को मंजूर है तो हमें भी मंजूर है। अगर तुम्हें ये 2 शर्त मंजूर नहीं है तो तुम जा सकते हो। अगर नहीं मानूंगा तो घर के अंदर नहीं जा सकता। फिलहाल मान लेना ही अच्छा है।
मेरा जीवन सफल हो गया दादाजी। मेरे दादाजी ने खुद मेरे लिए मेरी बीवी को पसंद किया है। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। मैं धन्य हो गया दादाजी, मैं धन्य हो गया। क्या बात है। तुम्हें तुम्हारे पिताजी के लिए दी हुई सजा है। मेरी बेटी की खुशी के लिए उसके बेटे को अपना लूंगा। अगर अपने पिता के जैसा धोखा दिया तो मैं तुझे मिट्टी में गाड़ दूंगा, समझा ना? आप मुझे अपना समझकर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अब तुम अपनी माँ से मिल सकते हो। हाँ। लेके जाओ इसे। मैं जल्दी से जल्दी माँ से मिलना चाहता हूँ। अभी चलो सर, हम मिलाएंगे तुम्हें। नंदन, तुम तो हमारे साथ फुटबॉल खेले थे। अरे ये कौन है? तुमने मेरा ये हाथ तोड़ा था, याद है? बदमाश करके हमारे अरबी को मत मारो इसे। ये यहाँ का सर्वेंट लगता है, चेहरे से ही लगता है कि ये गंवार है, लेकिन अरबी में नंदन का मतलब होता है। नंदन का मतलब? नंदन का मतलब होता है। अब इतनी लड़कियों के सामने कैसे बताऊं? तो कान में बताओ। अच्छा, भूल गए। तुमने मेरे इसी गाल पे मारा था। ये हाथ तुमने ही तोड़ा था, याद है? ये देखो, देखो इसे। कैसे भूल गए तुम इसे? तेरे हाथ को तो मैं। आप बताएंगी माँ कहाँ है? आगे चलिए, आइए। भानु, देख तेरा बेटा यासिन। बेटा, तुम्हारी माँ, इनका ये हाल देखकर हम लोग बहुत दुखी रहते हैं। बेटा, इस रोग की दवा सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। जाइए ना, तुम इसके साथ में रहो। हमें हमारी दीदी और तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाओगे। तुम अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। कसम खाओ, नहीं जाओगे। मैं माँ को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, सच कह रहा हूँ। देखो यार, यहाँ कार्टून बैठा है। हेलो, आप यहाँ अकेले बैठे हो क्या? आना है, चलो यही फैमिली बनाकर रहते। आओ। ए, जुबान संभाल कर बात करो। चलो चलो। सुनो, तुम्हारा केस क्या है? एक लड़की के साथ धोखा और बलात्कार किया, इसलिए काउंसलिंग के लिए मुझे यहाँ रखा गया है। ज्यादा जानना है तो ताला तोड़कर अंदर आ जाओ, सब बता दूंगा। पता ही चल रहा है कि तुम लड़की बाज हो। स्टूपिड। ए, तुम भी इसी खानदान की बेटी हो। तुम यहाँ आ गई तो मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगी और बाहर जाकर इस बात का ढिंढोरा पीटोगी। ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सुनो लड़की, उस पठान और बाकी सबका साइन लेने से पहले तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं होगा। या अल्लाह परवरदिगार रहम करम, अल्लाह दिगार परवरदिगार, या अल्लाह हबीबी।